नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि रीट के सिलेबस के अनुसार अब हम अपना दोहरान कार्य कर रहे हैं और दोहरान कार्य के अंतर्गत अब हमारे अनुवाद प्रकरण आया है। अनुवाद प्रकरण में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शब्द रूप और धातु रूपों के माध्यम से हम अनुवाद करते हैं। उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो है अपने कारकों की, और हमने कारकों का भी अध्ययन किया। कारक में हमने प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हमने प्रतिपादे वचन मात्रे प्रथमा, प्रतिपादे वचन मात्रे प्रथमा, ऐसे प्रतिपादिकार्थे वचन लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपादिक अर्थ में और लिंग आदि का पता लगाने में परिमाण इत्यादि शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से हमने कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के कर्मवाच्य के कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से हमने द्वितीय विभक्ति में किया था। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है से, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो कर्म है उसकी प्रधानता होती है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भक्त का हरि को भजना, अर्थात मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, भक्त हरि को भजता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कर्म पर इनकी प्रधानता है। ऐसी अकर्मक धातुएं बताई थी मैंने आपको, द्विकर्मक धातुएं भी बताई थी। 16 द्विकर्मक धातु थी, जिनमें से अपने पास में था धू, याच, पच, दंड, पृच्छ, जी, शश, मत, भ्रू, है ना। एक बार हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से याद हो जाता है। ठीक है, पढ़ा हुआ तो है ही, अपन ने पढ़ा तो है ही, लेकिन इनका बार बार हम दोहरान कार्य करते रहेंगे। दोहरान कार्य से हमको जल्दी से याद हो जाता है। ऐसे ही हमने याच पढ़ा, है ना। याच मतलब मांगना। ऐसे ही पच, दंड, पृच्छ, रुद्र, पृच्छ, जी, शश, ब्रू, है ना, इत्यादि जो धातु आती हैं, जैसे जी, मथ, मुश, नी, हाँ, कृष और वह इत्यादि जो धातुएं होती हैं, है ना। अब देखो 13 तक तो इसमें काउंटिंग में दिखा रखा है और 3 को एक साथ ले रखा है, तो ये हो गई टोटल 16। तो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति होती हैं। ऐसे ही गत्यात्मक अर्थ वाले में, अर्थात कहीं जाया जाए, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और इसी प्रकार से अधि सिंह स्था साम कर्म है, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शी और स्था और आज धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से अकर्मक धातुओं के साथ में देश, काल, भाव और गमन के साथ में इत्यादि के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी नी उपसर्ग में विष धातु लग जाता है तो भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु में के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना। उपवध्यांग वसे, इसका सूत्र होता है उपवध्यांग वसे। ठीक है। और इसी तरह से उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपर, अगो अगय, अध्यादि इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही अभितः, परितः, हाँ, निक्सा, प्रति, अनु इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही कर्म प्रवर्तनिया के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जब समाप्त होने के बाद में वर्षा हुई, अर्थात हमारा जब कार्य पूरा हो गया उसके पश्चात बारिश हुई, अर्थात कर्म प्रवर्तनिया के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही हम देखते हैं कि अति देवान कृष्ण है, कृष्ण देवों से बढ़कर हैं। भक्तो हरिम अभी, भक्त हरि के समीप है। ऐसे ही उप हरिसुरा, देवता हरि से हीन है। अनु हरि देवः, देव हरि से न्यून है ना। इस तरह से अंतरा अंतरेण युक्त, इन दोनों के बीच में, जैसे किसी के बीच में कोई भी कार्य होता हो तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। दक्षिणेन और उत्तरेण एनम है, प्रत्यांत है, शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक, बिना, नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। ऐसी तृतीय विभक्ति कर्तृवाच्य के करण कारक में तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है ना। कर्तृवाच्य के तो किसमें होगी, कर्तृवाच्य के तो करण में तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कर्तृवाच्य में बाणेन, किसके द्वारा, है ना। करण क्या हो गया इसका, बाण के द्वारा, है ना, के द्वारा, तो इसमें बाणेन आ गया। ऐसे ही कर्मवाच्य में रामेण, ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति हो गई। ऐसे प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, सुख, दुख, सहस्त्र इत्यादि में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। ऐसे ही शपथ ग्रहण में, है ना, वाहन सूचक शब्दों में, सादृश्यवाची धातुओं में, जो मतलब एक जैसी लगे दोनों, है ना, वाहनार्थक धातुओं के साथ तृतीय विभक्ति। अलम, किम कार्यम, प्रयोजनम, अर्थहीन आदि के योग में द्वितीय तृतीय विभक्ति होती है। और इसी तरह से
इसी तरह से अपवर्ग कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। कालवाची मार्गवाची अपने द्वितीय में भी आया था, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे निश्चित समय जिसमें दे दिया जाए वहाँ तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। जैसे 1 साल में, 2 साल में, 1 हफ्ते में, 1 घंटे में, है ना, वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ऐसे सह, साकम, समम, सार्धम के अप्रधानकर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। और इसी तरह से जिस अंग से शरीर का विकार प्रसिद्ध हो उस अंगवाचक पद के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। और इसी तरह से जिस चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु या मनुष्य लक्षित होता हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। हेतु प्रकट करने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। पृथक, बिना, नाना के योग में तृतीय विभक्ति होती है। ऐसी चतुर्थी विभक्ति जिसको कोई वस्तु दी जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, ठीक है। ऐसे ही रुच्य अर्थानाम प्रियमाणाम, अर्थात कोई वस्तु यदि अपन को रुचिकर लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस तरह से धा धातु अर्थात ऋणी को उधार लेना, किसी से धारण करना, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। स्प्रह धातु अर्थात वह फूलों को स्प्रह करता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? चाही जाए। स्प्रह का मतलब होता है वह फूलों को चाहता है, लेना चाहता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे क्रुद्ध, ईर्ष्या, द्वेष, आसूय आदि धातुओं एवं उनके समानार्थक अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और ठीक इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रति आ उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु होती तो अर्थात प्रतिज्ञा सूचक शब्दों के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन से कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लप है, सपद है और जन है, भू आदि धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। हित के योग में चतुर्थी विभक्ति, भाववाचक शब्दों में तुम, प्रत्यांत शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे ही नमः, स्वाति, स्वधा, अलम, वशिष्ठ, योगाश्चय इत्यादि में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे पर्याप्ति अर्थ में अलम तथा तदार्थ, समर्थ, शक्त, प्रभु आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। अब देखो, अलम का अर्थ क्या होता है? इसमें पर्याप्त है भी होता है और एक रोकने के लिए भी अलम होता है ना। कहना, निवेदन करना इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे हमने पंचमी विभक्ति की थी, तो पंचमी विभक्ति मैंने आपको बताया था जहाँ पृथक होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा, घृणा, विराम, है ना, प्रमाद इत्यादि में भी चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति होती है। भय अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति होती है। इसी तरह से निवारण अर्थ वाली धातुओं के योग में अत्यंत इष्ट कारक में अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में तथा पढ़ने वालों में पंचमी विभक्ति होती है। इस तरह से जन तथा प्र और भू धातु के कर्ता के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। इसी तरह से अन्य तथा उसके अर्थवाचक शब्दों के अरात मतलब समीप या दूर, इतर का मतलब दूसरा, रीते मतलब बिना, प्राकय, प्रत्यकम आदि तथा अन्य दिशावाची शब्द वही एवं आदि के अंत होने पर शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और इसी तरह से प्रभृति के योग में शैशवस्ते प्रभृति चतुर है, अर्थात प्रभृति के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अंतरम, परम, ऊर्ध्वम इत्यादि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। पृथक, बिना, नाना के योग में तृतीया, चतुर्थी और द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। और इसी तरह से तरप और ईश्वर ने तुलनावाची शब्दों के प्रत्यांत के योग में जिससे तुलना भेद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। दूर और आंतिकम शब्दों में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। मर्यादा अर्थ में आ के योग में पंचमी विभक्ति होती है। प्रति अर्थात किसी का यदि हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। इसके पश्चात अब हमारे आती है षष्ठी विभक्ति। तो देखो, ये हमारा थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट हुआ, लेकिन हमारे जब दौरान कार्य यदि किसी चीज़ का हो जाता है तो दौरान कार्य के साथ साथ हमको याद जल्दी हो जाता है, इसलिए अपन ने एक बार मिलकर के दौरान कार्य कर लिया। अब देखो मित्रों, षष्ठी विभक्ति, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बनाने में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात संबंध कारक वैसे तो हमारे यहाँ पर नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध में ही होता है। अर्थात एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध बनाना ही संबंध कारक होता है। जैसे गंगया जलम पवित्रम, अर्थात गंगा एक संज्ञा है, जल भी संज्ञा, और दोनों को इन्होंने संबंध क्या दे दिया? पवित्रता। ऐसे हेतुवाचक शब्दों के योग में अर्थात अन्य के कारण रहता है, अन्यस्य हेतु वसति, अन्य के कारण रहता है। वर्तमान
सर्वनाम शब्दों में तृतीया व षष्ठी दोनों ही होती है, अर्थात हेतु सूचक शब्दों में अपन ने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों में तृतीया और षष्ठी दोनों होंगी। जैसे केन हेतु नाम वस्ती, केन हेतु नाम वस्ती। अब केन क्या आ गया, प्रश्नवाचक हो गया। केन हेतु नाम, कस्या हेतु वस्ती, किस कारण से रहता है, किसके कारण से रहता है। दूर और आंतिकम एवं इसके अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी दोनों ही होती है। दूर ग्रामस्य ग्रामात् वा, गाँव से दूर, ग्रामस्य ग्रामात् वा, अंतिकम निकट वा, गाँव के निकट। ऐसे स्मृ, दय, ईश, प्रभु, सामर्थ्य में अधि और ई याद करना धातुओं के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातु स्मृति, माता को याद करता है। रामस्य दयते, राम पर दया करता है। ईश्वर है जगते, इष्ट है, ईश्वर जगत पर राज्य करता है। ऐसे ही गुरु शिष्य से प्रभवती, गुरु शिष्य का स्वामी है। से त्वय अद्यति, वह तुम्हारी याद करता है। ऐसे ही व्यवहारती और दिव्यति के योग में सतस्य व्यवहारती से, अर्थात वह 100 रुपये से व्यापार करता है। अर्थात सतस्य दिव्यम से वह 100 रुपये से जुआ खेलता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हम किसी चीज़ से थोड़े से भी यदि हम व्यवहार करते हैं तो वह भी हमारे काम में आता है, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही कृत्य प्रत्यांत प्रातिपादिक शब्दों के योग में काल तथा अधिकरणवाचक शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। काल का अर्थ क्या होता है, समय, है ना। और अधिकरणवाचक शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे पंचकृत्यो दिनस्य भोजनम करोति, दिन में 5 बार भोजन करता है, तो ये क्या हो गया, काल हो गया। लेकिन इसका क्या है, अधिकरण सूचक शब्द हो गया है, ठीक है। अब कृत प्रत्यांत तिन, त्रच तथा ल्युट आदि शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे जगत, जगत है, कर्ता ईश्वर है। संसार का कर्ता कौन है, ईश्वर है। ईश्वरस्य सृष्टि, ईश्वर का संसार। और इसी तरह से सुहदो दर्शनम, मित्र का दर्शन। यदि कत प्रत्यांत वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञ मतो बुद्धि पूजिते वा, राजा के द्वारा सम्मानित अथवा पूजित। छात्रस्य हितम, छात्र की हंसी। ऐसी कृत्य तव्यत अनियर, यत, ण्यत, क्यप आदि प्रत्यांत शब्दों के योग में तथा उसके कर्ता में षष्ठी व तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मया मम वा सेव्यो हरि, मुझे हरि की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही गंतव्य में वसति अलका, मुझे अलका जाना है। ऐसे ही सुतुल्य, सादृश्य, सम, सैकास आदि सादृश्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी व तृतीय विभक्ति होती है। ऐसे ही कृष्णस्य कृष्णेन व सादृश्य, है ना। देखो तुलनावाचक शब्दों में, अर्थात कृष्णस्य कृष्णेन व सादृश्य, तुल्य समोवा, कृष्ण के समान, कि वह कृष्ण के समान है। इसी तरह से आशीर्वाद, आयुष, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ ही इन शब्दों के साथ षष्ठी व चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे ही कृष्णस्य कृष्णाय वा, है ना, कृष्णस्य कृष्णाय वा, कुशल, भद्र, हितम भूयात, कृष्ण का कुशल, कल्याण और हित होवे, है ना। इस तरह से इसमें इन सब में क्या होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखिए। किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको षष्ठी विभक्ति थोड़ी सी कठिन है, एक बार इसको रिवाइज कर करके देख लेना। दोहरान सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, अन्यथा षष्ठी विभक्ति पर आकर के क्लिक करके आधे में से आप षष्ठी विभक्ति को 2-3 बार रिपीट कर करके सुने, जिससे आपको याद हो जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।